लेट्स टॉक अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ह्यूमिक सब्सटेंस भी होता है और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस भी होता है। सॉइल का जो वेट है वो फरों की स्लाइस का वेट होता है, जो कि होता है 2 × 10⁻⁶ kg/हेक्टेयर। ह्यूमस में हमारे पास 50% कार्बन, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन, 5% हाइड्रोजन होता है। अब ह्यूमिक सब्सटेंस में क्या होता है, नॉन ह्यूमिक में क्या होता है। ह्यूमिक सब्सटेंस जो होता है वो येलो ब्राउन टू ब्लैक होता है, एसिडिक होता है, पॉलीडिस्पर्स होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। वहीं नॉन ह्यूमिक में क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका इजीली अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, पिगमेंट्स, कंपाउंड होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ह्यूमिक सब्सटेंस जो है वो 3 टाइप का होता है, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। फल्विक एसिड लो मॉलिक्यूलर वेट, ह्यूमिक मीडियम और ह्यूमिन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। फल्विक एसिड जो होता है वो एसिड एंड एल्कली सोल्यूबल होता है और ससेप्टेबल होता है माइक्रोबियल अटैक से। ह्यूमिक जो है वो एल्कली सोल्यूबल तो होता है बट एसिड इनसोल्यूबल होता है। ह्यूमिन जो है वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल अटैक से और एसिड एल्कली दोनों ही इनसोल्यूबल होता है। हम ह्यूमस की बात करें तो उसके अंदर 40 से 45% तो लिग्निन होता है और 30 से 33% प्रोटीन, बाकी फैट्स, वैक्सेस, रेजिडुअल मटेरियल्स होता है। लिग्निन और प्रोटीन 70 to 80% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमस के अंदर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये ह्यूमस जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप। पीएच इसका अगर हाई होता है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है। हाई पीएच पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है इसकी 150 to 300 मोल पर केजी। लो प्लास्टिसिटी होती है इसकी और कोहेशन होता है, एग्रीगेट स्टेबिलिटी करता है ये, और ये ब्लैक कलर का होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सिलिकेट क्ले से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है सिलिकेट से, मतलब कि कैलोनाइट से भी ज़्यादा। एब्जॉर्ब करता है ये फॉस्फेट एनाइंस फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन एंड नॉट अनदर एनाइंस दूसरे एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि सिर्फ फॉस्फेट वाला जो एनाइन है वही ये एब्जॉर्ब करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सेलुलोज होता है पहले फंगाई खाती है उसको और फिर बैक्टीरिया उसको यूज़ करता है। वुड को डिकम्पोजिशन कौन करता है, एक्टिनोमाइसेट्स। ऑर्गेनिक मैटर इंडियन सॉइल का क्यों कम है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा है।